Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss here about tinnitus. आज हम यहाँ पे बहुत ही एक अहम टॉपिक और कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो हमें जनरल ओपीडी में पेशेंट्स आकर बताते हैं कि हमारे कानों में से आवाज़ें आती हैं। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि टिनाइटस क्या है। इट इज़ दी साउंड्स दैट क्रिएट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि इसमें मरीज़ को जो आवाज़ें हैं वो कान के अंदर से आती हैं, ना कि बाहर से आती हैं। तो इसकी वजूहात काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी अहम वजह है वो है एज रिलेटेड, यानी कि उम्र के साथ जो इनर ईयर है, जो जिसमें कॉक्लिया एक ऑर्गन है, विद एज ड्यू टू, क्योंकि उम्र भर जो है इंसान को बहुत दफ़ा ओटाइटिस मीडिया कानों का इन्फेक्शन हो जाता है या कान के अंदर वैक्स फंस जाती है, यानी कि कान बंद हो जाता है कान की अपनी जो सीबम की सिक्रीशंस हैं उसकी वजह से, या जो है और बहुत सी कोई हेड ट्रॉमा है या कोई इंजरीज़ हैं या कोई इनर ईयर ट्यूमर है, लॉट ऑफ मैनी कॉजेज़ कॉक्लिया वीक हो जाता है। और ये बहुत कॉमन जो है, जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनमें ये सिम्टम पाया जाता है कि जी हमारे कानों से आवाज़ें आती हैं। अब ऐसा यंग बंदों में भी हो सकता है और मिडल एज पेशेंट्स जो हैं हमारे पास रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं, यानी कि 45 से 55 साल के दरमियान ये कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा है। इसकी रेशियो, उसकी वजूहात जैसे कि मैंने अभी बताई है कि कान का कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई वैक्स बन गई है या कोई हेड की कोई जो है इंजरी है या कोई ट्यूमर है ईयर का या हेड का, जो कि उस एरिया को जो है वो दबा रहा है, सुप्रेस कर रहा है और पेशेंट को आवाज़ें आ रही हैं। तो उसमें आपने क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, कुछ होम रेमेडीज़ भी, और आपने कब डॉक्टर के पास जाना है। यदि कान में से आवाज़ें आने लग गई हैं तो आपने ख़ुद को इवेलुएट लाजमी करवाना है कि आइदर इसकी कोई वजह कोई कॉमन है या कोई सीरियस वजह है। आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपको इवेलुएट करेंगे और बताएंगे कि इसकी क्या वजह है। अगर तो ये एज रिलेटेड है तो उसमें हम पेशेंट को जो है डॉक्टर्स जो हैं कुछ हेयरिंग डिवाइसेस दे देते हैं, और अगर कोई कॉज है, कोई इन्फेक्शन है तो उसकी मेडिसिन दे देते हैं। अगर जो है कोई वैक्स है तो उसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरह यंग जो बंदे हैं या मिडिल एज लोग हैं उनमें भी इवेलुएट किया जाता है। अगर वैक्स बनी है तो रिमूव कर देते हैं, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक कवर दे देते हैं, और अगर हेड इंजरी वगैरह हुई है तो उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है। बात ऐसा होता है कि कान में आवाज़ आने की कोई वजह भी इवेलुएट नहीं हो सकती, यानी कि उसको ना कोई इन्फेक्शन है, ना कोई वैक्स है, ना कोई हेड इंजरी है, बस कान में से उसको आवाज़ें आती हैं जैसे हल्की हल्की, जैसे कोई घंटी बजा रहा हो या कोई वाइब्रेशंस की आवाज़ हो या जैसे कोई बारिश गिरने की आवाज़ हो, हल्की हल्की सी आवाज़, सीटियों की आवाज़ हो, तो वो आवाज़ पेशेंटों को काफ़ी अनोइंग करती है। तो उस सूरत में हम पेशेंट को बहुत से हेयरिंग डिवाइसेस दे सकते हैं जिसके अंदर लो पिच्ड, हाई पिच्ड वॉइसेस जो है कॉन्टीन्यूस आवाज़ आती रहती है। तो उस आवाज़ की वजह से जो अंदर की आवाज़ है वो काफ़ी हद तक मास्क हो जाती है और पेशेंट काफ़ी यूज्ड टू हो जाता है उस वॉइस का। फिर जब हम डिवाइस को रिमूव करते हैं तो पेशेंट ऑटोमेटिकली जो है वो वॉइस उसको मज़ीद तंग नहीं करती। उसके अलावा हम पेशेंट को म्यूज़िक सुनने का भी कहते हैं एज अ मुस्लिम। कुरान मजीद अगर आप लोग सुन लें तो बहुत अच्छी बात है। टिनाइटिस के पेशेंट्स को चाहिए इस तरह जो है वो वॉइसेस काफ़ी हद तक मास्क हो जाएंगी और जो है आप ओवरकम हो सकते हैं कि आप उन आवाज़ों से लड़ सकें। इसलिए जब भी कानों में आपको आवाज़ आ रही है तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई और डिज़ीज़ है, लाइक शुगर है, और उसको कोई नर्व की न्यूरोपैथी हुई है, तो जो नर्व्स हमारे ईयर से गुजर रही हैं बाज़ औक़ात उसका इशू भी होता है। न्यूरोपैथीज़ की वजह से भी जो है ऑटोमेटिकली जो है ना वो सुप्रेस होकर टिनाइटिस कॉज कर सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट को एपिलेप्सी है या कोई और मतलब मिर्गी की बीमारी है या कोई और मेडिकल थायराइड का इशू है, कोई भी मेडिकल इशू है जिसकी वजह से वो हैवी मेडिकेशंस ले रहा है, और बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिनकी वजह से टिनाइटिस कॉज हो सकता है। तो फिर उस सूरत हाल में अपने डॉक्टर को लाजमी बताना है कि मैं इस बीमारी के लिए ये दवाई ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो उसकी डोज को सेट कर दें या दवाई को चेंज कर दें, ताकि आपको जो है ये कानों से जो आवाज़ें आने की तकलीफ़ है वो आपकी ख़त्म हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।